हेलो दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में यूरोपीय कंपनी का आगमन हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनी कैसे आई। वास्को डी गामा कौन था? तो वास्को डी गामा जो व्यक्ति था, इन्होंने भारत आने का मार्ग ढूंढा। भारत इन्होंने नहीं ढूंढा क्योंकि भारत तो वहीं पर था। भारत आने का मार्ग वास्को डी गामा ने ढूंढा, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था। वैसे तो एक व्यक्ति जिसको हम कोलंबस कहते हैं, वो भी भारत ही ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्होंने 1492 में अमेरिका को ढूंढ लिया था। इसलिए वर्तमान में जो जो अमेरिका के तटवर्ती स्थान पर रहते हैं, उनको आज रेड इंडियन कहा जाता है। तो जो वास्को डी गामा से पहले एक व्यक्ति आया था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका तक आए थे, लेकिन वो वापस चले गए, जिसको हम केप ऑफ गुड शेष कहते हैं। उसके बाद जब वास्को डी गामा भारत आए तो उनको एक गुजराती व्यक्ति ने बहुत सहायता की थी, और वहाँ के जो कालीकट पे स्थान पे वो रुके थे, 17 मई 1498 ईसा में भारत आए और वो कालीकट रुके। कालीकट के तो तत्कालीन जो शासक थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया, और ऐसा माना जाता है कि जितना भी खर्चा हुआ था वास्को डी गामा को पुर्तगाल से भारत ढूंढने में, वो वास्को डी गामा यहाँ से जो मसाले लेकर गया और उन्होंने पुर्तगाल में बेचा, उनको उसका 60 गुना मिला। मतलब जितना वो आए थे, जितना उनका खर्चा हुआ था, उसका 60 गुना मिला भारत के मसाले बेचने से। तो वो दोबारा आए 1502 में। वास्को डी गामा दोबारा आए। भारत में आने वाली बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन 5 मुख्य हैं, जो उसमें से सबसे पहला है पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटेन, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी, जिसको हम PDEDF से याद कर सकते हैं। P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लैंड, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। पुर्तगाल जो था वो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कोचिन में स्थापित कर दी। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, वो 1505 से लेकर 1509 तक गवर्नर बना रहा भारत में। और फ्रांसिस्को डी जो अल्मेडा हैं, वह उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम शांत जल की नीति कहते हैं, इन्होंने प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के जितने भी भारत के आसपास जो नदियां हैं, पानी है, वहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इनको क्या सहायता मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी देश का व्यक्ति अगर भारत आना चाहे तो उनको सबसे पहले पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय जहाज ही चलते थे, एरोप्लेन तो चलते नहीं थे। तो कोई भी आएगा तो पानी के रास्ते ही आएगा, और जहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी रहेगी तो उनको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो है अल्बुकर्क जो था 1509 से लेके 1515 तक उन्होंने गवर्नर बने रहे भारत में। और भारत में यह वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। मतलब पुर्तगालियों के इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में सती प्रथा बैन करवाई थी, और विधवा पूर्ण विवाह का इन्होंने ही शुरुआत किया था। इन्होंने भारत के लिए सती प्रथा बंद नहीं करवाई थी, क्योंकि ये अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी तो ये अपने राइट्स की मांग करेंगे, क्योंकि अगर औरतें सती नहीं होंगी तो उनको इन्हीं से शादी करनी पड़ेगी, इनसे पुर्तगालियों से। और जब पुर्तगाली से शादी करेंगे तो इनके फिर बच्चे होंगे, तो जिससे वो अपने राइट्स का मांग कर सकते हैं कि भारत में। तो ये जो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, और सती प्रथा बैन करवाई थी इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, जो कि बाद में सही भी रहा हमारे लिए, लेकिन उस समय के लोग इनको गलत कहते थे। और जो दूसरा महत्वपूर्ण संस्थापक माना जाता है और तीसरा व्यक्ति है पुर्तगालियों का, नीना डी कुन्हा, वो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जो कि 1529 में आए थे भारत। अल्बुकर्क के बाद
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था दूसरा, वो निन्हा डी कुन्हा को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गोवा को, कोचीन से गोवा को राजधानी बना दी, केंद्र बना दिया, केंद्र कोचीन को बना दिया। केंद्र जो था वो कोचीन से गोवा को बना दिया। और इन्होंने दमन और द्वीप, हुगली जैसे जगहों पे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।